बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन दिव्य लीला सर्व कला समृद्ध महापुरुष सदैव अपने प्रेमियों के अंग संग हुआ करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सतगुरु के दो रूप होते हैं, साकार रूप में तो वे सम्मुख विराजमान होते हैं और अपने साक्षात दर्शनों से जीवों का उद्धार करते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष रूप नाम यानी शब्द के रूप में होता है। जो जितना पावन नाम का सुमिरन करता है उन्हें गुप्त रूप से उतना ही अपने संग साथ पाता है। इसीलिए महापुरुष सदैव नाम सुमिरन पर अधिक जोर देते हैं। कोसों दूर बैठा जीव जब उनके ध्यान में लीन हो उन्हें स्मरण करता है तो वे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। यह 100% सत्य है। ऐसे ही एक घटना अमेरिका में रह रहे एक भगत जी के साथ घटी। भगत जी अनन्य प्रेमी थे और उनका अपने इष्ट देव पर अटूट विश्वास भी था। सेवा की प्रबल भावना भी थी। महापुरुष जीव को जब भक्ति के इन सद्गुणों में रंगा देखते हैं तो अति प्रसन्न होते हैं और अपने तन पर कष्ट सहकर उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति भी करते हैं। आश्रम में स्थायी रूप से रहकर सेवा करने वाले महात्मा जी की अनुपस्थिति में उन भगत जी का यह नियम था कि वे नित्य प्रति प्रातः आश्रम में जाकर श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाओं को श्री सिंहासन पर विराजमान करते, उन्हें भोग लगवाते, श्री आरती पूजा करते। फिर संध्या समय आकर भी श्री आरती पूजा करके विश्राम करवाकर घर जाते। ऐसा नियम कई दिन तक चलता रहा। शीत ऋतु के दिन थे। एक दिन जब वे ठिठुरती ठंड में घर से आश्रम की ओर जाने लगे तो मन में न जाने क्यों ऐसा ख्याल आ गया कि मैं प्रतिदिन आश्रम पर जाता हूँ और श्री आरती पूजा करके भोग लगाता हूँ, फिर क्या श्री परमहंस आश्रम में विराजमान भी होते हैं? क्या वे मेरा भोग स्वीकार करते होंगे? इसी उथल पुथल में मन में लिए वे आश्रम पर पहुँच गए। आश्रम का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया। जाड़े के दिन होने के कारण अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, जिसके कारण चारों ओर काफ़ी अंधेरा था। अंधेरे को पार कर श्री मंदिर में जाकर भगत जी ने दंडवत की तो भी मन में यही ख्याल बार बार आता रहा कि श्री परमहंस यहाँ होते भी हैं कि नहीं, क्या वे मेरा भोग स्वीकार करते होंगे? इन्हीं विचारों में खोए हुए जब वे दंडवत करके उठे तो सामने का दृश्य देखकर अचंभित रह गए। सारा श्री मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था और श्री परमहंसों की दिव्य छवियां मंद मंद मुस्कुराते हुए शोभायमान थी। भगत जी को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही ना हुआ। उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। श्री मंदिर की सभी लाइटें सिंहासन के पास पड़े रिमोट से जगती थी। वे सिंहासन के पास तो अभी पहुंचे ही नहीं थे और उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं था जिसने स्विच ऑन कर दिया हो। भगत के मन में आए भ्रम को दूर करने के लिए यह श्री परमहंसों की ही विचित्र लीला थी, जिसने भगत जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्होंने पुनः दंडवत प्रणाम करके अपने मन में आए इस नकारात्मक विचार के लिए क्षमा याचना की। अब उनके मन में यह दृढ़ निश्चय हो गया कि श्री परमहंस यहाँ साक्षात विराजमान है। वे उन्हें प्रत्यक्ष विराजमान जान अत्यधिक श्रद्धा से श्री आरती पूजा करने लगे। उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि श्री परमहंस उसके द्वारा लगाया गया भोग भी अवश्य ग्रहण करते हैं। महापुरुष सेवकों को सदैव भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ देखना चाहते हैं। सेवक के मन में लेश मात्र भी संशय ना रहे,
इसके लिए उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। सेवक की सभी त्रुटियों को नज़रअंदाज कर वे उसे निरंतर भक्ति मार्ग में आगे से आगे बढ़ाते हैं। सत्पुरुषों की असीम करुणा व दयालुता के आगे सेवक सदैव नतमस्तक रहते हैं और उनके उपकारों के सदैव ऋणी भी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।